एक ऐसी बस की कहानी, एक ऐसी बस की गुत्थी जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। 27 साल हो गए इस घटना को, लेकिन आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इतने सारे शोधकर्ता, इतने सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस गुत्थी के साथ जुड़े कि इसको समझ जाए, इसको सॉल्व कर ले कि ये भूतिया घटना घट कैसे गई। लेकिन किसी को समझ में आ जाए तब तो माने। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी साथ के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने चाइना की बस नंबर 375 की एक ऐसी अजीबोगरीब मिस्ट्री की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में आप लोगों ने ऐसी कभी घटना के बारे में इमेजिन भी नहीं की होंगे। जस्ट इमेजिन किसी के साथ ये घटी हुई है, उसके ऊपर क्या बीती होगी। पहले ही क्या इमेजिन करा रहा हूं, पहले कहानी तो सुनाता हूं। तो ये घटना की शुरुआत हुई भाई 14 नवंबर सन 1995 को। उसी बस का नंबर था बस नंबर 375। अब ये बस अपने स्टार्टिंग पॉइंट योंगमिंगयूंग से फ्रैग्रेंट हिल जाने के लिए निकलती है। निकलते टाइम बस में काफी सारे लोग बैठ जाते हैं, ठसाठस भरी, पूरी तरीके से बस पैक है। अब योंगमिंगयूंग से फ्रैग्रेंट हिल की दूरी दूर थी, रियल में दूरी थी। बीच में काफी सारे बस स्टॉप्स पड़ने थे। तो जितनी सवारी स्टार्टिंग पॉइंट में बैठी थी, जैसे जैसे वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगी बस, वैसे वैसे लोग उतरते गए। अभी लगभग बस पूरी खाली हो चुकी थी। अभी भी फ्रैग्रेंट हिल यानी बस का फाइनल डेस्टिनेशन आने में 17 किलोमीटर बाकी थे और 2-3 स्टॉप और बाकी थे। अब एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा बस स्टॉप आया जहां पर इस बस में कुछ गिने चुने लोग ही बचे। कौन कौन बचे वो आप लोगों को बता देता हूं। एक कपल, यंग कपल, एक टीनेजर लड़का 19 साल के आसपास का, एक फीमेल कंडक्टर और ऑब्वियसली एक बस ड्राइवर और एक 65 साल की बूढ़ी औरत। ये लोग बस में बैठे हुए हैं। इतने ही लोग हैं। अब बस आगे बढ़ी। अब नवंबर का टाइम है, इमेजिन करो, नवंबर का टाइम है, बाहर घना अंधेरा, सुनसान जंगली इलाका, फॉग निकल रहा है, विजन उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है। थोड़ी देर बाद एक और बस स्टॉप आता है और ये दोनों यंग कपल इस बस से उतर जाते हैं। अब बस में कौन कौन बचा? एक टीनेजर लड़का, वो बूढ़ी औरत, एक बस कंडक्टर और ऑब्वियसली बस ड्राइवर। अब फिर से बस ड्राइवर अपनी बस चलाना शुरू करता है और अब ये लोग सिटी वाले एरिया को पीछे छोड़ चुके थे। अब ये लोग सुनसान जंगल में एंटर कर चुके थे। इन लोगों को मालूम था कि आने वाले जो 2-3 बस स्टॉप बचे हुए हैं, यहां पर कोई नहीं चढ़ेगा। जो बूढ़ी औरत थी, ये जो यंग लड़का था, ये दोनों ही लास्ट वाले स्टॉप यानी फ्रैग्रेंट हिल में ही उतरने की प्लानिंग में थे। वहीं पर उतरने वाले थे और यहीं पर बस समाप्त हो जाती, बस रुक जाती। ठीक है। अब बस जैसे ही वो जंगली इलाके में एंटर करती है, सुनसान इलाके में जहां से किसी की चढ़ने की गुंजाइश ही नहीं थी, तो एकदम बस स्टॉप तो क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा इलाका आता है जो पूरी तरीके से जंगली था। एक पेड़ के नीचे बस ड्राइवर जो बस चला रहा था अपने मजे में, उसे दिखाई देते हैं दो लोग जो शायद बस का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर संकोच में आ जाता है, बोलता है इतनी रात गए ऐसी सुनसान जगह पे ये लोग क्यों खड़े हैं बस के लिए। अब मेन पॉइंट क्या है कहानी का, ये जो बस थी ना, ये रात के 11:30 बजे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से निकली थी और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में ये अप्रॉक्स 2-2:30 बजे पहुंचने वाली थी। यानी काफी रात का वक्त था। ये सुनसान इलाका था जहां से किसी चढ़ने की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं थी। वहां पर एक पेड़ के नीचे दो लोग शायद बस का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर इतनी रात गए अपनी कंडक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि यार हमें बस रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, पता नहीं कौन लोग हैं। तो कंडक्टर कहती है कि सर देखिए ना, रोक सकते हैं अपन, बस पूरी खाली है। हाँ, अब बेचारे कोई लोग किसी मुसीबत में रहे होंगे, इसलिए ऐसे जंगली इलाके में फंस गए हैं। अगर हम लोग बस नहीं रुकेंगे तो हमारी बस के बाद तो कोई बस ही नहीं आने वाली सुबह तक। तो बेचारे इतनी ठंड के टाइम में बाहर खड़े खड़े एकदम जम जाएंगे, इनकी तो कुल्फी बन जाएगी और इनको बहुत दूर चल जाना पड़ेगा क्योंकि अगला स्टॉप जो भी है वो बहुत दूरी पर है। तो सर थोड़ी इंसानियत भी रखिए ना, रोक दीजिए ना। तो बस ड्राइवर भी सोचता है ठीक है रोक देते हैं। बस ड्राइवर अपना ब्रेक मारता है। अरे जैसे ही ब्रेक मारता है ना, तो बस ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी थोड़ी सी गुल हो जाती है। रीजन क्या पता है? जब तक वो दूर से देखा था हेडलाइट की मदद से, सामने पेड़ के नीचे दो लोग ही दिखाई दिए थे। ऐसे खड़े थे, ये बस जा रही है, ऐसे दो लोग ही दिखाई दिए थे। लेकिन जैसे ब्रेक मारा उन लोगों के सामने, तो क्या पाता है कि वो दोनों के बीच में एक और आदमी खड़ा हुआ है और उस बीच वाले आदमी ने वो दोनों आदमियों के कंधे में ऐसा हाथ रख के ऐसे सर लटका के खड़ा हुआ है। ड्राइवर ने सोचा, दूर से देख रहा था तो कुछ नहीं था, पास आकर देखा तो ये कौन खड़ा है। अब ड्राइवर ठीक है, अभी रोक दिया था तो यार ऑब्वियसली चढ़ेंगे ही ना। अब वो लोग चढ़ जाते हैं।
यहाँ पर ड्राइवर बस चलाना शुरू करता है और यहाँ पे धीरे धीरे बात करना शुरू कर देते कंडक्टर और बस वाला। ड्राइवर मतलब क्योंकि आसपास ही बैठे हुए थे, कंडक्टर थी तो बाजू में बैठी थी, तो ड्राइवर बोलता है यार मैं दूर से देखा था तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया था ऐसा बीच वाला इंसान, 2 लोग ही दिखाई दिए थे। जब मैंने बस रोका तो ये बीच वाला इंसान कहाँ से प्रकट हो गया। तो कंडक्टर बोलते अरे सर छोड़िए ना, हो सकता है आपको इतनी दूर का विजन क्लियर नहीं हो पाया होगा, वैसे भी कितनी फॉग है, सुनसान है, हेडलाइट्स भी दूर दूर लगी हुई है, तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है रात के अंधेरे में, कई बार समझ में नहीं आ पाता। और वो जो आदमी उसने काले कपड़े पहना हुआ है इसलिए आपको और क्लियर समझ में नहीं आया है। हो सकता है बेचारा वो बीच वाला आदमी कोई परेशानी में होगा, तबियत खराब हुई होगी, एक्सीडेंट होगा, तो ये दोनों जो बेचारे भले मानुस है उसको कंधा दिए हैं, सहारा दिए हैं। अच्छा हुआ ना सर रोक दिए, देखो कितनी इंसानियत का काम किया, कितना ऐसा दुआ मिलेगी। ड्राइवर भी सोचता है चलो ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये ना अचानक से कंडक्टर की नजर ना पीछे पड़ती है वो बुढ़िया जो बैठी हुई थी ना, बुढ़िया 65 साल की बताया था ना स्टार्टिंग में, उसकी तरफ। तो बुढ़िया ना लगातार उन तीनों की तरफ ध्यान से देख रही है। वो तीनों बिल्कुल ना बस के आखिरी वाली सीट पे बैठे हुए थे और ये बुढ़िया मिड में बैठी हुई थी, वो आखिरी में, और उसको बड़े ध्यान से देख रही है तीनों को। तो कंडक्टर आती है, मैम आप ठीक तो है ना? बुढ़िया कुछ नहीं बोलती है, तुम जाओ बैठ जाओ। फिर बुढ़िया देख ही रही है। कंडक्टर हैरान होती है, बस ड्राइवर को धीरे से जाके बोलती है ये आंटी ऐसा क्यों देख रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ड्राइवर क्या बोलता है, अरे छोड़ो ना, वैसे भी वो लोग नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए बेचारी जो बुढ़िया है आंटी है उनको ध्यान से देख रही होगी कि ऐसे लोग कौन है। अब ये नॉर्मल क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? बस ड्राइवर ने बोला ना ये नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे, ये सचमुच में नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो तीसरा वाला आदमी था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, काले कपड़े पहना हुआ है, सर लटका के, अभी भी उनके कंधे में हाथ डाल के ऐसे ही बैठा हुआ है, और जो दोनों लोग थे भाई, ये दोनों ने ना एक बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। चाइना की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती रही होगी ना कईयों जमाने पहले, वो वाली ड्रेस पहने हुए थे। इन लोगों की स्किन भी नॉर्मल नहीं थी भाई, इन लोगों की स्किन पूरी तरीके से वाइट, जैसे मानो किसी के शरीर में खून पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। तो कैसा दिखेगा? सफेद रंग का ना, जैसे ये लाइट दिख रही है वैसे ही सफेद रंग का दिखेगा ना, तो वो दोनों भी ऐसे दिखाई दे रहे थे। इसलिए ड्राइवर ने बोला शायद आंटी देख रही होगी भाई, इतने अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं। कंडक्टर ड्राइवर को क्या बोलती है, अरे सर आप भी क्या ऐसा सोच रहे हो, वो बेचारे लोग हो सकता है नाटक मंडली के लोग होंगे, हो सकता है थिएटर प्ले वाले होंगे, रास्ते से गुजर रहे होंगे, ये आदमी को तकलीफ में देखे होंगे तो इसको सहारा देने के लिए रुक गए होंगे, इनकी जो सवारी थी वो आगे निकल गई होगी, इनकी बस या गाड़ी, ये दोनों बेचारे भले मानुस उस पेड़ के नीचे इस तीसरे आदमी के साथ रह गए। आप भी ऐसे जज मत करो सर, गलत होगा। ड्राइवर भी बोलता है ठीक है चलो चल रहे। अचानक से अभी भी ये सुनसान इलाका ही चल रहा है, इन लोगों को पीछे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कौन चिल्लाया? तो देखे कि वो जो बुढ़िया है ना, वो आंटी, वो चिल्ला रही है, लेकिन वो तीनों लोगों के ऊपर नहीं, इस नौजवान लड़के के ऊपर। तीसरा लड़का, मैंने बोला था ना एक लड़का भी है टीनेजर 19 साल का, उसके ऊपर चिल्ला रही है। कंडक्टर हैरान हो गई आंटी के पास। आंटी को हो क्या गया, बोले कभी किसी को घूर रही है, किसी को चिल्ला रही है। आंटी को बोलते आंटी क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रहे हैं बेचारे लड़के को? तो आंटी कुछ बोलती नहीं है, उठती है और जाके एक चमाटा दे देती है उस लड़के को। कंडक्टर बोलती है अरे आंटी मार क्यों रहे हो बेचारे को, बच्चे को, यार ऐसा मारो मत, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या बताओ ना। तो आंटी क्या बोलती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी किया है। अब हैरान होने वाली बात यह थी कि आंटी बीच में बैठी थी, वो लड़का सबसे फ्रंट सीट में बैठा हुआ, जो दरवाजे के पास वाली सीट होती ना वहां पे बैठा हुआ था, और वो लोग एकदम लास्ट में बैठे हुए थे। तो कंडक्टर क्या कहती है, आंटी क्या बात कर रहे हो, ये लड़का तो इतनी देर से आपसे आगे वाली सीट में बैठा हुआ है, पलट के देखा तक नहीं है आपकी तरफ, आप बीच में बैठे हो उससे बहुत पीछे, अब आप कैसे बेचारे को उठ के मार रहे हो, बोल रहे हो कि आपका पर्स चोरी किया है। आंटी भड़क गई, आंटी बोलती कि नहीं इसने चोरी किया तो चोरी किया है, मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगी, ऐसा बोल के और 3-4 चमाटे जड़ देती है। अब वो लड़का बोल रहा है आंटी मैंने कुछ नहीं किया हूं, मैं कैसे चोरी करूंगा, मैं तो इतनी देर से दरवाजे के पास खड़ा था, अभी 2 मिनट हुए आके बैठा हूं, आप खुद देख रहे हो, आप मेरे से इतना पीछे बैठे हुए, मैं तो आपकी तरफ आया तक नहीं, आपको ठीक से देखा तक नहीं, तो मैं आपका पर्स कैसे चोरी कर सकता हूं। आंटी सुनने को तैयार नहीं, आंटी मारे जा रही है। अब बस वाला भी टेंशन में, अरे बस चलाए कि इनका बिग बॉस देखे, लेकिन नहीं, वो तो लड़ी जा रही है। अब बोलती है ड्राइवर बस रोक, मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगी। तो अगला स्टॉप आ ही गया था, ड्राइवर ने बस रोक दिया, बोले इनका तो पंचायत से अच्छा है लोग उतर जाए। अब बुढ़िया ने फिर से 2-4 चमाटे लगाई और बस से खींच के लड़के को उतारी और बोली तेरे को पुलिस के हवाले करूंगी। ऐसा बोल के ना बस वाले ने देखा, बोले बुढ़िया पगला गई, बस अपने स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। यहां पर वो लड़का बुढ़िया से क्या बोलता है, आंटी मुझे
मैं आपसे हाथ जोड़ के अपनी जो भी बाय चांस भी गलती हुई होगी उसकी माफी मांग रहा हूं, लेकिन कसम से बोल रहा हूं मैंने आपका पर्स देखा तक नहीं, उसको चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस के हवाले मत करो आंटी, मैं पढ़ाई करता हूं, मैंने आपको कुछ चोरी नहीं किया। आप खुद देखे हो कि मैं आपसे बहुत दूर सामने की तरफ खड़ा था, मैं आपके पास तक नहीं आया था। आंटी क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैं बेचारा एक लड़का, मासूम सा लड़का हूं। आंटी क्या बोलते, रुक जा बेटा, थोड़ा थोड़ा आराम से आराम से, मुझे मालूम है तूने कुछ नहीं किया है, तूने चोरी नहीं किया है, और जो मैंने तुझे 4-5 थप्पड़ मार दिए उसके लिए सॉरी। लड़का परेशान हो गया, बोला आंटी मुझे बहुत दूर जाना था, अभी भी अपना फ्रेग्रेंट हिल जहां आपको उतरना था वहीं मुझे उतरना था, वो इस बस स्टॉप से अभी भी बहुत दूरी पर है, बस निकल चुकी है और अब इतनी रात गए कोई साधन हमें मिलेगा नहीं, तो आपने सब मार के मुझे क्यों उतार दिया? और जितना मुझे पता है यहाँ के आसपास कोई पुलिस स्टेशन है भी नहीं, तो आप भी उतर गई, मुझे भी उतार दिया, ऊपर से मेरे को जड़ भी दिया 4-5। तो आंटी क्या बोलती है, बेटा अभी जो बात बताऊंगी ना उसको सुन के तो ये बोलेगा अच्छा हुआ आंटी आपने मुझे 4-5 मारा, और मार दी होती कम से कम। अब बोलता है कि बताइए आंटी क्या बात है, क्या मैटर क्या है? आंटी क्या बोलती है, बेटा वो जो 3 लोग चढ़े थे ना वो नॉर्मल नहीं थे। लड़का और हैरान, आंटी कैसे नॉर्मल नहीं थे, बताओ बताओ बताओ। बोली कि जब मैं उनको ध्यान से देख रही थी ना तो मैंने क्या पाई, बाहर से कुछ हेडलाइट वगैरह उनके ऊपर पड़ा था, तो रात में बस में लाइट्स ऑफ कर देते, तो बाहर की जो हेडलाइट पड़ी थी ना इनके ऊपर जब बस चल रही थी, तो मैंने ध्यान से देखी तो क्या पाई पता है, ये तीनों के पैर है ही नहीं। लड़का बोलता है आंटी क्या 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 क्या, तीनों के पैर नहीं है? मैंने तो उनको चढ़ते हुए देखा था। आंटी ने बोली कि मैं इतनी देर से उनको घूर रही थी, मैं क्लियर क्लियर बता सकती हूँ उनके पैर नहीं है। और जो हवाएं थी ना बाहर की तरफ से एक विंडो से, तो बीच वाला जो आदमी था उसके थोड़े लंबे बाल थे, उसके बाल जब उड़े ना तो मैंने क्या पाई पता है कि वो लोग बीच वाला जो आदमी है उसका चेहरा पूरी तरह से कंकाल जैसा है, सिर्फ कंकाल के ऊपर जैसे स्किन लगा दी हुई हो, और उसकी आंखें नहीं है। लड़का बोलता है आंटी क्या बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? आंटी बोलती है कि इतनी आधी रात गए बीच सड़क में, मैं तेरे से मजाक करूंगी ऐसे बस से उतार के? लड़का बोलता है मामला तो सीरियस है, अगर आप इतने सीरियसली बोल रहे हो तो पुलिस को जाके बताए क्या? आंटी बोलती है चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। तो इनको ना बड़ी किस्मत से बाहर एक टैक्सी मिल जाती, किस्मत बहुत अच्छी, टैक्सी मिल जाती, टैक्सी में बैठते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताना शुरू करते हैं। पुलिस वाला जो था ना बोलता है कि क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कुछ भी कुछ भी। पुलिस वाला बोलता है देखो आप लोग घर जाओ, मैं देख लूंगा, अब जाओ 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 घर जाओ, आराम करो, जाओ जाओ जाओ। वो सोचता है कि बूढ़ी औरत है इसलिए थोड़ी सी सठिया गई है, लेकिन नहीं, मैटर कुछ और था। वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ये वाली रात कट जाती है। फ्रेग्रेंट हिल में इस बस को पहुंचना था, नहीं पहुंची। रात के 2:30-3 बजे के पहुंचने का टाइम था, पहुंची ही नहीं। सुबह भी नहीं पहुंची, 15 तारीख का टाइम आ गया, दोपहर में भी नहीं, वो बस गायब हो गई। सब लोग टेंशन में आ गए, पुलिस वालों तक बात पहुंची कि बस गायब हो गई है, फ्रेग्रेंट हिल में नहीं पहुंची है वो वाली बस। तो पुलिस वाले के दिमाग में कुछ तो भी हिट किया कि रात में वो बच्चा और वो आंटी आई हुई थी। बोले सीसीटीवी फुटेज निकालो। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई रोड की, तो क्या पाते पता है, बस वहीं तक दिखाई दी है जहां तक वो बूढ़ी औरत मारते हुए इस लड़के के साथ उतरी थी। उसके बाद कुछ ही दूरी तक बस आगे बढ़ी है और बस पूरी तरह से गायब हो गई। सब पुलिस वाले परेशान, अलग अलग फुटेज चेक कर रहे हैं कि बस गई तो गई कहां, बस दिख ही नहीं रही है। सब टेंशन में आ गए, बोले बस की तो खोजबीन शुरू करनी पड़ेगी। 15 तारीख पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, बस नहीं मिली। फिर 16 तारीख को कहीं से खबर मिली कि जो आगे वाली नदी है, मतलब जहां पर आखिरी बार वो बस देखी गई थी, वहां से 100 मील की दूरी पर एक जो नदी है, उस नदी में एक बस डूबी और ऊपर ऊपर हल्की हल्की तैर रही है। पुलिस वाले परेशान, भागते हुए सब लोग पहुंचे, लोग इकट्ठे हो गए, बोले बस को निकलवाओ, बस को जुगाड़ करवा के निकलवाए भाई। बस निकली तो देखे कि बस के अंदर वो ड्राइवर और वो कंडक्टर जो फीमेल, वो मरे पड़े हैं। उनकी बॉडी को उतना नुकसान नहीं हुआ, मतलब हाँ हो जाता है भाई, 2 दिन, 14 तारीख को गायब हुई थी और आज 16 तारीख हो गई थी। लेकिन उस बस के आखिरी वाली सीट में 3 बॉडीज और हैं। ये तीनों बॉडीज बहुत बुरी तरह से गली और सड़ी हुई थी। ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले की है, ना जाने कितनी पुरानी समझ में आ रही थी और बहुत ही खतरनाक दुर्गंध उसके पास से आ रही थी। जांच करने वाले लोग पहुंचे, पता किए तो पता चला कि इस बस में तो उतना फ्यूल ही नहीं था। इस बस में उतना ही फ्यूल था जितने ये अगले बस स्टॉप यानी कि फ्रेग्रेंट हिल में पहुंचती। अगर इतना कम फ्यूल था तो बस वहां से 100 मील की दूरी पर पहुंची, तो पहुंची कैसे? बोले ठीक है फ्यूल टैंक चेक कराओ। फ्यूल टैंक चेक किए बस का, क्या पाए पता है
कि सिर्फ इंसानी खून भरा हुआ है पूरी बस के फ्यूल टैंक में। सब लोग देख के हक्के बक्के हो गए, टेंशन के मारे पगला गए, बोले ये क्या है, ये मतलब फ्यूल टैंक में खून भरा हुआ है, खून से बस चल रही थी क्या? जो चीज इम्पॉसिबल थी, नेक्स्ट टू एकदम इम्पॉसिबल ही थी, वो चीज अभी हो गई थी। सब लोग साफ साफ देख रहे थे। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बस की जांच वांच की गई। कुछ समझ में नहीं आया कि बस वहां से यहां कैसे पहुंची, बीच में फुटेज में क्यों नहीं है, बस के फ्यूल टैंक में खून कैसे है। क्या वो आंटी और लड़के की बात सही है? क्या आंटी ने सचमुच में उन तीनों के अंदर भूत या फिर उन्हीं को भूत के रूप में देखा था? क्या आंटी ने उस लड़के को मार के उतार के बहुत अच्छा काम की थी? क्या वो तीनों जो बस में सवार हुए थे, उनकी वजह से बस एक अलग ही लूप में चली गई थी? एक टाइम का जो लूप होता है ना, टाइम का लूप, वहां पे फंस गई, तो उसके बाद बाहर निकली तो इस तरीके से दुर्घटना का सामना करना पड़ा। कुछ नहीं मालूम। क्या ये बस खुद में ही भूतिया थी? क्या था ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। 27 साल हो चुके हैं, ना जाने कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन किसी को ये गुत्थी समझ में आई ही नहीं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी भाई, बहुत मजा आया सुन के आपको आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। और अब तक इस वीडियो को देखे मुझे पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर भी डेली इंफॉर्मेशन देता हूं, आप लोगों का मनोरंजन और भी दुगना हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के मन में कोई भी टॉपिक या फिर किसी भी तरह की कहानी है तो लिख भेजिए ना वहां पर, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।